हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर पर। गाइस, पिछली वीडियो में आपने सीखा था कैन वीएस एबल टू, और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुड वर्सेस एबल टू। पिछली वीडियो में आपने सीखा था सकता है, सकती है, सकते हैं, पाता है, पाती है, पाते हैं, पा रहा है, पा रही है, पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, ऐसे वाक्यों को पास्ट के अनुसार। आपको इन सेंटेंसों में थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि सेंटेंसेस थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हम वही सेंटेंस कुड से भी बनाते हैं और वही सेंटेंस हम एबल टू से भी बनाते हैं, लेकिन इनमें समझने वाली सिर्फ एक कंडीशन है। उस कंडीशन को यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कहां पर कुड का इस्तेमाल करना चाहिए और कहां पर वाज या वर एबल टू का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए हमें कहना हो कि जब मुझे भूख लगी थी मैं खाना खा सकता था। दूसरा सेंटेंस, जब मुझे भूख लगी थी तब मैं खाना खा सका या खाना खा पाया। इन दोनों सेंटेंसों में एक बात पर गौर करने वाला है। पहला कि जब मुझे भूख लगी थी तब मैं खाना खा सकता था, यानी कि भूख लगी थी, खा सकता था, लेकिन उस आदमी ने खाया नहीं खाना। और दूसरा, जब मुझे भूख लगी थी तब मैं खाना खा सका या खाना खा पाया, इसका मतलब है कि वो काम पूरा हुआ। लेकिन पहले सेंटेंस में खा सकता था, यानी कि इससे समझ में आता है कि ये काम हुआ नहीं है पूरी तरह से। जो काम नहीं होता है लेकिन एबिलिटी उसमें दिखाई जाती है कि मुझे भूख लगी है, मैं नौजवान हूं, मैं दौड़ सकता था, मुझे इंग्लिश आती है, मैं पढ़ सकता था, मैं बोल सकता था। मतलब सकता था के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम कुड से करते हैं, क्योंकि उनमें काम के बारे में बताया गया होता है लेकिन किया नहीं गया होता। अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के बारे में बताया गया होता है लेकिन उसे किया नहीं गया होता है। और जो दूसरा है वाज या वर एबल टू के साथ, उसमें काम के बारे में बताया भी गया होता है, अपनी योग्यता के बारे में बताया भी गया होता है और उसे किया भी गया होता है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंसों में। तो चलिए आगे अभी हम सेंटेंसों के माध्यम से समझेंगे। तब तक यदि गाइस आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और बेल आइकन दबाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, कुड वर्सेस एबल टू के अर्थ को निकालने के लिए, समझने के लिए हमें सेंटेंसों में देखना होगा कि सकता था, सकती थी, सकते थे, या फिर सका, सकी, सके, या फिर पाया, पाई, पाए। ये अर्थ वाक्य के अंत में आते हैं या नहीं। तो चलिए अभी आगे हम सेंटेंसों के माध्यम से इस बात को देखेंगे भी और समझेंगे भी। पहला सेंटेंस देखिए आप, वह कल स्कूल जा सकता था फिर भी नहीं गया, यानी कि उसके अंदर सब्जेक्ट यहाँ पर जो ही है उसके अंदर स्कूल जाने की क्षमता थी, एबिलिटी थी, लेकिन वो फिर भी विद्यालय नहीं गया। इसलिए यहाँ पर कुड का प्रयोग किया गया है। ही कुड गो टू स्कूल स्टरडे स्टिल डिडंट गो। दूसरा सेंटेंस देखिए, जब मैं बीमार था मैं विद्यालय जा सकता था। इसमें भी वही है, जब मैं बीमार था, यानी कि विद्यालय जाने की क्षमता तो थी फिर भी मैं विद्यालय जा सकता था। जब मैं बीमार था विद्यालय जा सकता था, इससे ये बात समझ में आती है कि जा सकता था लेकिन गया नहीं। When I was sick, I could go to school। अब तीसरा देखिए,
जब आप घर पर थे मैं पढ़ाई कर सका, या आप ये भी कह सकते हैं मैं पढ़ाई कर पाया। When you were at home, I was able to study। अब इस वाक्य में एक बात को समझिए, यहाँ पर I was able to study लिखा गया है। कारण, क्योंकि यहाँ पर जब आप घर पर थे, यानी कि कोई व्यक्ति घर पर था, मान लिया आपके पिताजी घर पर हैं और आप उनसे कहते हैं कि आप घर पर होते हैं तो मैं पढ़ाई कर पाता हूँ, यानी कि जब आप घर पर थे मैं पढ़ाई कर सका या पढ़ाई कर पाया, यानी कि जो क्षमता थी अंदर जिस चीज़ की वो काम यहाँ पर हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ सेंटेंस देखते हैं। वह अपने माता पिता को डूबती नाव से बचा सकता था। He could save his parents from the sinking boat। इस सेंटेंस में भी आप देखिए कि वह अपने माता पिता को डूबती नाव से बचा सकता था, लेकिन बचाया नहीं। बचाने की क्षमता उसके अंदर थी लेकिन वो उसने बचाया नहीं। दूसरा देखिए, इसीलिए सेंटेंस कुड से हुआ। वह अपने माता पिता को बचाने में सक्षम था। He was able to save his parents। मतलब यहाँ पर यह है कि वो अपने माता पिता को बचाने में सक्षम हो पाया या सक्षम था। अगला देखिए, अध्यापक कक्षा में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा सकते थे। टीचर्स कुड टीच इंग्लिश टू चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम, या फिर क्लास। मतलब अध्यापक अंग्रेजी की क्लास में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा सकते थे लेकिन पढ़ाया नहीं। अगला देखिए, अध्यापक कक्षा में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा पाए या फिर पढ़ा सके। सेंटेंस क्या बना? टीचर वॉज एबल टू टीच इंग्लिश टू चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम, यानी कि अध्यापक जो थे उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम पूरा किया। जो उनके अंदर पढ़ाने की क्षमता थी उस काम को उन्होंने पूरा किया। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं आगे। मैं कल अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकता था। आई कुड प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स यस्टरडे। मैं कल अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकता था लेकिन खेला नहीं, इसलिए इसमें प्रयोग कुड से किया जाएगा सकता था के लिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं कल अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सका या खेल पाया। आई वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड यस्टरडे। यहाँ पर प्रयोग एबल के साथ किया गया क्योंकि यहाँ पर कोई काम हुआ है। तीसरा देखिए, मैं अपने परिवार के साथ मंदिर जा पाया। आई वॉज एबल टू गो टू द टेम्पल विद माई फैमिली, यानी कि मंदिर जाने का जो काम है वो पूरा हुआ है, उसे कंप्लीट किया गया है। जो मंदिर जाने की इच्छा थी उसे कंप्लीट किया गया है, इसलिए एबल टू। ओके गाइस, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। गुड बाय, धन्यवाद, टेक केयर।